हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, शेयर में भयंकर 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 गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट हमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में देखने को मिली है। 80 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है, 80 रुपए के आसपास। आज भी एक बहुत बड़ी गिरावट हमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडियन ऑयल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 80 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 6.5 से 7% की गिरावट है। 89 रुपीज के लेवल से टूटकर ये शेयर कंटिन्यूअस नीचे गिरा है और 80 रुपए तक का लो इसने बनाया पिछले एक महीने का। एक साल में भी अगर हम देखें तो 36% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे गिरा था, 71 रुपए तक पहुंचा। बाद में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी थी, 93 रुपीज तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई और अब वापस गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इंडियन ऑयल में 62% की गिरावट है। 217 रुपए तक का हाई है और 71 रुपीज तक का लो है। 10 साल, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 21% की गिरावट है। 127 रुपए तक का हाई है, 48 रुपीज तक का लो इसने बनाया हुआ है। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5 या 10 साल के लिए खरीद सके। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल जाए। ये वो शेयर है जिसमें आप गिरावट आने पर पोजीशन लेते हैं और तेजी आने पर आप एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि वापस आपको पता है कि शेयर नीचे जरूर गिरेगा। अभी अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है कि जो क्रूड ऑयल है उसका जो मार्जिन है वो इनको काफी ज्यादा भुगतना पड़े। मार्जिन जो वो काफी कम हो चुका है। रीजन ये है कि जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम हो रही है, और ऑयल की कीमतें कम होने का जो कारण है वो है कि जो कंजम्पशन है ऑयल का वो काफी 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 कम हो चुका है। तो ऐसे में जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और इवन जो मिडिल मैन भी है उनको भी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन उतना मिल नहीं पा रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 76,725 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.33% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 6.51% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। तो देखिए, सरकारी कंपनी है, पहली चीज सरकारी कंपनी है, बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 51.50% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 486 एफआईएल्स ने पैसा लगाया है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको देखने को मिल रहा है ओएनजीसी 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास है। और देखिए, शेयर डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर रहा है, 42%, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड इंडियन ऑयल आपको यहाँ पर पे कर रहा है। इंडियन ऑयल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेड चल रहा है। इनकी जो अगर हम बात करने जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि कंजम्पशन जो है ऑयल का वो बहुत कम हो चुका है, तो काफी ज्यादा प्रेशर में कंपनी है, और जो इनका मार्जिन है वो भी बहुत 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 कम हो चुका है अभी के दौर में। यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 84% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 16% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट था, 2130 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने जून क्वार्टर में कमाया है। इससे पहले 9109 करोड़ का इनको लॉस भी हो चुका है, और जिस वक्त इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर में की जो लॉस रिपोर्ट किया था उस वक्त मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, और एक्चुअली नतीजे अच्छे जून क्वार्टर में देखने को मिले भी है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 51.50% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफआईएल्स म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है,
और उनकी होल्डिंग जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर से इंटैक्ट देखने को मिली है, मतलब ज्यादा बड़ी बिकवाली इन कंपनियों ने नहीं की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल ही है, गैस में भी काफी बड़ा नाम है। इंडियन जो गैस कुकर सॉरी गैस जो बॉटल्स होते हैं जो हमने देखे हैं वो इन्हीं के हैं, वो भी इन्हीं के देखने को मिल रहे हैं। और भी कई सारी चीजें ये कंपनी करती है, चाहे वो अलग अलग तरह के फ्यूल्स को लेकर बात हो या फिर गैस को लेकर बात हो, तो इन सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और दूसरी बात ये कि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, रिफाइनिंग के सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, ऑयल और गैस की मैं बात करूं, देखिए शॉर्ट टर्म में ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी डिमांड वापस लौटेगी, नहीं जी नहीं। डेफिनेटली जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखना इनकी डिमांड वापस लौटेगी। गैस और ऑयल की जो डिमांड है वो वापस जरूर लौटेगी, क्योंकि वो नेसेसिटी है हमारी। अभी क्या है कि हम सबको वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ही कम हो चुका है। ट्रैवल बिल भी लोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर हम फ्लाइट्स भी देखें तो बहुत कम फ्लाइट्स अभी उड़ रही है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो भैया ना के बराबर है, और डोमेस्टिक फ्लाइट बहुत कम फ्लाइट अभी ऑपरेशनल मोड पे है। उसके अलावा लोग बहुत ही कम और अभी घर के बाहर भी निकल रहे हैं, कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा, सब लोग अपने घर पर ही बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली जब कंजम्पशन कम होगा तो इन कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखना जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि काफी लोगों के प्लान्स होंगे, जैसे जैसे अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो भैया मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो एकदम से आपको देखने को मिलेगा डिमांड वापस लौटती हुई। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट आई है, मैं मानता हूं कि गिरावट आई है, और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऐसे शेयर में आप तभी निवेश करें जब आपका नजरिया कम से कम 1 साल तक के निवेशित रहने का हो। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर आप में पेशेंस है कि आप 1 साल तक यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, तो ही खरीदारी करने का मन बनाए, तो ही आप यहाँ पर अपना पैसा लगाए, वरना ना ही लगाए तो बेहतर होगा। ये मैं काफी बार कह चुका हूँ और हर बार मैंने ये चीज कही है कि अगर आप में पेशेंस है 1 साल तक रुकने का, तो ही खरीदारी करना। और खरीदारी करो भी तो एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीद लेना। याद रखना शेयर में गिरावट आएगी, तो आपके पास पैसा होना चाहिए जब गिरावट आए तब एवरेजिंग करने के लिए। ये बात मैंने पहले भी कही है और मैं अभी भी ये चीज आपको रिपीट करूंगा और यही चीज बताऊंगा कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले सिर्फ 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। ये सोच के खरीदारी करो कि भैया शेयर में गिरावट आने वाली है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि उस गिरावट के दौर में आप एवरेजिंग कर पाए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। और कम से कम 1 साल का अगर आप यहाँ से लक्ष्य लेके चलेंगे तो जरूर अच्छी कंपनी है। धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे डिमांड वापस लौटेगी, शेयर में आपको दोबारा तेजी देखने को मिल जाएगी। तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपका नजरिया होना चाहिए 1 साल तक के निवेशित रहने का, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी भी आपको ऐड नहीं करनी है। काफी ज्यादा अनस्टेबल ये शेयर है, डिमांड अभी भी वापस लौटी नहीं है, प्रेशर अभी भी क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर, थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन गिरावट में आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। ये बात सोच के आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है और आपका नजरिया है 1 साल तक बने रहने का, तो बने रह सकते हैं। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे गिरावट है थोड़ी थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करते रहे आप यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।